हो पाएगा। विजय कौशिक जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी का साथ यहां पर दे रही है और एक वक्त पर करीब 10-12 साल पहले कांग्रेस के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी ने मुहिम छेड़ी थी अपनी लोकपाल बिल को लेकर, और उसी रामलीला मैदान में आज आप लोग साथ खड़े हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन हम साथ क्यों आए हैं इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी कथित रूप से ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनकी महानता का व्यक्ति जो अंदाजा जो है इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ठान लिया है कि इस देश का नवनिर्माण करना है। इसलिए वो इस देश का बेड़ा गर्क करने पर, इसे डिस्ट्रॉय करने पर, इसे मिटाने पर तुले हुए हैं। यहाँ के सारे सिस्टम को वो मिटा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक सिस्टम की बात हो जिसमें सरकारी कंपनियों को बेचने की बात है, जिसमें विदेशों से कर्जा लेने की बात है, जिसमें इस कर्जे को 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ तक पहुंचाने की बात है, आरबीआई के रिजर्व फंड से कई बार पैसा लेने की बात है, तो स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों करोड़ रुपए के घोटाले करने की बात है। मोदी जी हर मामले में अव्वल साबित हुए हैं। निश्चित तौर पर वो इस देश के प्रत्येक सिस्टम को तहस नहस करना चाहते हैं, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस के ऊपर इनकम टैक्स विभाग ने आरोप लगाया कि भाई आपने तकरीबन 14 लाख रुपए के चंदे का हिसाब किताब नहीं दिया है। तो अगर किसी के ऊपर 14 लाख रुपए का आरोप हो कि भाई उसने इस टैक्स का इस पैसे का हिसाब नहीं दिया है, तो 14 लाख के ऊपर जो टैक्स लगना चाहिए, जो 14 लाख के ऊपर जो जुर्माना लगना चाहिए, वो कितना हो सकता है? क्या देश और दुनिया में कोई इस बात को बता सकता है? भाई ज्यादा से ज्यादा 2 लाख लग जाएगा, 5 लाख लग जाएगा। आप ये कह सकते हैं ठीक है 14 लाख ही रुपए हमने जब्त कर लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज करके इस 14 लाख पर लगने वाली जुर्माने की रकम के तौर पर 135 करोड़ रुपए कांग्रेस के खातों से इनकम टैक्स विभाग ने निकाल लिए हैं। भाई कहाँ रहा लोकतंत्र? 14 लाख के बदले 135 करोड़ रुपए आपने निकाल लिए, और इसके अलावा भी 1628 करोड़ रुपए का आपने हमें इनकम टैक्स का नोटिस भेज रखा है। आपका कहना है कि भी आपने जो इतने कुछ करोड़ की जो रकम है इसका नहीं दिया है, तो आप ये लगाइए कि हमारी पार्टी ने इसका जवाब ये दिया है कि भाई बीजेपी ने 42 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया है, ठीक है, और आपके मुताबिक हमने 12 करोड़ का नहीं दिया है, 10-12 करोड़ का जो भी है, ठीक है। तो वही चीज बीजेपी के साथ भी लागू होनी चाहिए। बीजेपी पर इस हिसाब से 4600 करोड़ रुपए का जुर्माना बनता है। क्या इनकम टैक्स विभाग ने उनको नोटिस भेजा? क्या इनकम टैक्स विभाग उनसे 4600 करोड़ की रिकवरी कर रहा है? क्योंकि फार्मूला यही होना चाहिए कि अगर 14 लाख के बदले 135 करोड़ रुपए आप कांग्रेस के निकाल ले अकाउंट से, और इधर 1628 करोड़ का नोटिस भेज रहे हैं आप, तो उन्हें 4600 करोड़ का नोटिस क्यों नहीं भेजा गया? सीधी सी बात है, मोदी जी समझ चुके हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो मोदी जी का बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा। ये जो 405 बात कर रहे हैं, क्यों? ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव देश की जनता पर बना रहे हैं कि देखिए बीजेपी आने वाली है तो क्यों अपनी वोट आप खराब करें, आप बीजेपी को वोट दें। हकीकत ये है कि हरियाणा में मोदी जी ने कहा था कि 75 पार, 42वीं सीटें पार नहीं कर पाए। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तौर पर इस देश की जनता को तोड़ने की साजिश है। जिन कांग्रेसियों को ये लोग भ्रष्ट कहते थे, लाखों करोड़ के घोटाले का आरोपी कहते थे, आज लेकर आए और 1 घंटे बाद टिकट दे दी, आधे घंटे बाद टिकट दे दी। आज बीजेपी में जो 101 मौजूदा सांसदों के टिकट कटे हैं, उनमें आधे वो लोग हैं जिनको टिकटें दी हैं, जिनको एक दूसरी पार्टी से आयात करके लेकर आए। उससे पहले के सांसद थे इनके, उनमें आधे से ज्यादा वो लोग हैं जिन्हें कांग्रेस से लेकर आए। अरे भाई, इनको आप हजारों लाखों करोड़ के घोटालों के आरोपी कहते थे। मैं सबूत के तौर पर एक बात और कहता हूँ, हरियाणा के मंत्री के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही थी, वो बीजेपी में शामिल हो गए। आज चलिए ठीक है। जयवंत पाटिल, अंदरूनी तौर पर जब हम देखते हैं तो सीट शेयरिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं एक मत नहीं होता हुआ हमें दिखाई देता है तमाम दलों में, तो इसे किस तरह से समझें? सवाल ये है, क्या बीजेपी के साथ जुड़े हुए सभी दल एकमत हैं? क्या बीजेपी ने गठबंधन करने के बाद भी क्या अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट कर पाई? नहीं कर पाई। कई दल उसका साथ छोड़ चुके हैं।
जिनमें अकाली दल है, उड़ीसा से एक अन्य दल है और एक दल अन्य है। तो 3 दल अब तक बीजेपी को छोड़ चुके हैं, जो उनके सहयोगी पार्टनर थे अलायंस में। तो और अपनी कमियों को छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना, देखिए कांग्रेस कभी भी गठबंधन नहीं चाहती थी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। देश हित में जरूरी बन गया था, क्योंकि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल बीजेपी राज में हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी राज में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश सड़क पर उतर आए थे इस व्यवस्था के खिलाफ कि भी सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही, और भी तमाम तरह के आरोप समय समय पर सरकार पर लगते रहे हैं। निश्चित तौर पर जब बात आती है बोफोर्स मामले की, तो ये लोग राजीव गांधी जी को दोषी ठहराते हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट तक ने क्लीन चिट दे दी। अगर हम ये कहते हैं कि भाई अगर यही पैमाना है, फिर तो ये वही अमित शाह हैं जिनको कोर्ट ने तड़ीपार घोषित किया था कि आप गुजरात में नहीं घुस सकते, आपने दंगे कराए, फसाद कराए। खुद मोदी जी को उन्हीं की सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भी आप राजधर्म निभाइए, क्योंकि उनके पास सूचना थी कि वहां मुसलमानों की हत्या या हिंदू मुस्लिम दंगे कराकर दोनों पक्षों के लोगों को लड़वाकर मारने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और वहां उन्होंने जो है दंगों को पूरी छूट दे रखी थी। और आज भी मोदी राज में अगर मणिपुर में दंगे चल रहे हैं तो कौन सा राजधर्म मोदी जी ने निभाया? कि जब वो अच्छी बात है कि भी जब एक तरफ वो पश्चिम बंगाल में बात करते हैं वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार और दूसरी घटनाओं की, लेकिन वहीं जब मणिपुर की बात आती है तो उनकी जुबान क्यों बंद हो जाती है? ये दोहरे पैमाने क्यों हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, दूसरी तरफ विपक्ष के लोगों की गला दबाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हमने केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के लिए मना नहीं किया, ना खुद केजरीवाल ने मना किया। हमने भाई तुम्हें जो करना कीजिए, लेकिन इसके लिए ये चुनाव का समय क्यों चुना गया? क्योंकि हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले पर मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। ये एक ऐसी फुल प्रूफ भ्रष्टाचार की व्यवस्था थी जो खुद मोदी जी और अमित शाह जी ने बनाई, और जिसके चलते बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास पहले सीबीआई ईडी गई रेड मारने के लिए, फिर उनसे करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा ले लिया। टॉरेंस ग्रुप की एक कंपनी है जिसके ऊपर 286 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार का टैक्स के रूप में बकाया था। अब आप लगा लीजिए, फडणवीस जी ने वो टैक्स माफ कर दिया, और उस कंपनी ने 150 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के तौर पर मोदी जी की भाजपा के अकाउंट में जमा करा दिया। अरे सरासर लूट है। जिस शराब घोटाले की आप बात कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे कि क्योंकि कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था, कांग्रेस ने आवाज उठाई थी, लेकिन उस शराब कंपनी से जुड़ी अरविंदा फार्मा के जो निदेशक को जो बीजेपी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कराया, तो बाद में उनसे मोटे तौर पर जो करोड़ों में चंदा लिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के तौर पर, और उनको सरकारी गवाह बना दिया गया। तो सवाल यह है कि डबल स्टैंडर्ड, देश में लूट, देश को बर्बादी की तरफ ले जाना। आप कहते हैं कि जी हमने देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बना दिया, भैया कैसे बना दिया? रोजगार नहीं बढ़ा, रोजगार करोड़ों लोग और बेरोजगार हो गए। 45 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया। 81 करोड़ लोग आपके 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। खुद मोदी जी इस बात का वो दम भरते हैं कि मैं 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे रहा हूं। तो भाई ये पैसा आया कहां से? हकीकत ये है, आपने दूध पर टैक्स लगा दिया, आपने चावल पर टैक्स लगा दिया, आपने जो मेडिक्लेम जो मजबूरी में कराता है। चलिए ठीक है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप भी सवाल उठा रहे हैं, इससे पहले भी हम देख चुके हैं तमाम अपोजिशन लीडर सवाल उठाते हैं इस बात पर कि इससे ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है।